Hello, good evening, dear students. I am Sonia Kaushik and you are watching my YouTube channel Sonia Kaushik Biology Expert @KC Biozone. आज हम करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी में से टॉपिक फ्लावर एंड फ्लावर से रिलेटेड इन्फ्लोरेसेंस टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों, व्हाट इज फ्लावर। तो फ्लावर क्या है? प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फ्लावर, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, क्योंकि फ्लावर कहाँ लगते हैं? प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल के ऊपर होता है उसको बोलते हैं शूट, और जो सॉइल से नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? रूट, ग्राउंड के नीचे होता है। तो शूट वाले पार्ट में फ्लावर लग रहा है, तो ये क्या है? मॉडिफाइड शूट है, जिसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में चेंज हो जाती है? फ्लोरल मेरिस्टेम में। बेटा ये नीट में भी क्वेश्चन पूछते हैं, विच मेरिस्टेम गिव राइज टू फ्लावर। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम दैट गिव राइज टू फ्लावर, ठीक है। उसके बाद अब फ्लोरल अपेंडेजेस, अब मतलब फ्लावर जो है वो कहाँ हो सकते हैं? लेटरल साइड में भी हो सकते हैं और वो टॉप पे भी हो सकता है फ्लावर, ठीक है। तो व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। जब शूट टिप पे फ्लावर आएगा, देखिए ये देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, शूट टिप पे अगर फ्लावर है, दिस इज शूट टिप, अगर यहाँ फ्लावर है तो ये हमेशा कैसा होगा? सॉलिटरी। सॉलिटरी समझते हैं आप? अकेला। अगर शूट टिप पे फ्लावर आ गया तो वहां पे कोई नया फ्लावर नहीं आएगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम? सॉलिटरी फ्लावर। और इस तरह की फ्लावर की अरेंजमेंट जो प्लांट के अंदर है उसको बोलते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं? साइमोस, ठीक है। तो द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, ये जहां फ्लावर लग रहे हैं ये फ्लोरल एक्सिस है, इसमें फ्लावर कैसे अरेंज है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्फ्लोरेसेंस। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट डेवलप इनटू फ्लावर और कंटिन्यूस टू ग्रो। अगर एक शूट टिप पे एक फ्लावर आ गया तो आगे और कोई फ्लावर तो यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ लेटरल साइड पे आएगा, तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। लेकिन अगर नए फ्लावर ऊपर आते चले जाए, ऐसे ऊपर 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 नए आते चले जाएंगे और पुराने फ्लावर नीचे रहते थे, तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस रहेगा ये कैसा रहेगा? रेसमोस। कैसा इन्फ्लोरेसेंस रहेगा? रेसमोस। समझ में आ गई बात? तो साइमोस एंड रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस ये दो कॉमन टाइप के इन्फ्लोरेसेंस है। रेसमोस में क्या रहेगा? मेन एक्सिस कंटिन्यूअस टू ग्रो, ये है मेन एक्सिस। मेन एक्सिस, ये है मेन एक्सिस, तो कंटिन्यूटी में ग्रो करती चली जाएगी, ठीक है। और फ्लावर ग्रोन लेटरली इन एक्रोपिटल सक्सेशन। फ्लावर यहाँ साइड में लगेंगे, एक्रोपिटल मतलब नए फ्लावर ऊपर और पुराने नीचे। नए फ्लावर जो आएंगे ऊपर 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 ऊपर, ये एक्रोपिटल पैटर्न है। ये क्वेश्चन 8 पे आता है कि रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर्स लगते हैं वो किस पैटर्न में लगते हैं। तो वो कौन सा पैटर्न है बच्चों? एक्रोपिटल सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब है पुराने नीचे आते जाएंगे, नए फ्लावर ऊपर की तरफ आते जाएंगे। साइमोस में अलग है। साइमोस में क्या है? इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर। ये है मेन एक्सिस, ये वाली मेन एक्सिस है, और इसमें फ्लावर पे आके और ये रुक गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी ग्रोथ लिमिटेड है। और जो फ्लावर है ये कौन सा ऑर्डर है जिसमें साइड में नए फ्लावर आते चले जाएंगे, साइड में फ्लावर आएंगे, तो ये कैसा मैनर है? बेसिपिटल। ये भी यहाँ से नीट का क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज नीट क्वेश्चन और ये भी नीट, दो क्वेश्चन है यहाँ से। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में व्हाट टाइप ऑफ द सक्सेशन? कैसी सक्सेशन है? एक्रोपिटल, मतलब पुराने नीचे नए ऊपर। और यहाँ क्या है? बेसिपिटल, जिसपे एक टर्मिनल एक फ्लावर आ गया, रुक गई ग्रोथ, साइड में लेटरल साइड में जो है ग्रोथ आती रहेगी। नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक फ्लावर। फ्लावर के बारे में मैंने आपको बताया, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हम किसको बोलते हैं? फ्लावरिंग पार्ट्स को ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए किसी भी फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट होते हैं इनको क्या बोलते हैं बच्चों? आप पेटल्स बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? कोरोला, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा उसको आप क्या बोलते हैं? यहाँ पे नीचे क्या बोलते हैं बच्चों? बताएंगे? सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स। और यहाँ से ये जो स्वॉलन पार्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो स्वॉलन पार्ट है यहाँ पे ये इसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। और जहाँ से फ्लावर को मोल्ड करते हैं इसको क्या बोलते हैं? पेडिसिल। क्या बोलते हैं? पेडिसिल। अब देखिए इसमें मेल और फीमेल पार्ट आपको कैसे नजर आएंगे? अगर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? ये स्ट्रक्चर क्या है? एंथर फिलामेंट, ये मेल
एंड्रोशियम जिसको बोलते हैं। और वही अगर आप इसकी बात करें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो ये क्या है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम कार्पल या पिस्टल भी बोलते हैं। तो जो मेल और फीमेल पार्ट है बच्चों, ये एसेंशियल पार्ट है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम कैसे पार्ट है, एसेंशियल है। और ये सारे पेटल्स है, कैलिक्स है, तो ये सारे कैसे पार्ट है बच्चों, एक्सेसरी पार्ट्स। कैसे पार्ट है, एक्सेसरी, एक्स्ट्रा पार्ट्स है। तो देखिए, तो फ्लावर के जो डिफरेंट काइंड्स के रोल्स हो सकते हैं, आपको पता है ये अलग अलग तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं। किसके ऊपर अरेंज है ये, थैलेमस, ये जो स्मॉलर पार्ट है इसको थैलेमस बोल रहे हैं। कौन कौन से पार्ट है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला एक्सेसरी पार्ट है, गाइनोशियम और एंड्रोशियम मैंने आपको बताया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर किसी फ्लावर के अंदर जैसे आप मेल और फीमेल दोनों पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल। अगर बच्चों एक फ्लावर में या तो गाइनोशियम है या फिर एंड्रोशियम है, उस फ्लावर को कैसा बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। फ्लावर की भी सिमेट्री देखिए, अगर कोई फ्लावर है इसको आप हर तरीके से हर डायरेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सिमेट्री कैसी होगी, एक्टिनोमॉर्फिक। कैसी होगी, एक्टिनोमॉर्फिक। अगर आप उसको रेडियली डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आप उसको सिर्फ दो ही पार्ट में इक्वल डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कैसे होगी, जाइगोमॉर्फिक। कैसी होगी बच्चों, ठीक है। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे, when a flower can be divided into two equal radial halves through the center, it is said to be actinomorphic. Two equal half जैसे एनिमल्स में होता है, यहाँ पे ये बोले दिस हाफ एंड दिस हाफ, तो ये है एक्टिनोमॉर्फिक। वैसा आप एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री में कर सकते हैं, स्टारफिश वगैरह। और जाइगोमॉर्फिक में टू सिमिलर हाफ, ठीक है। टू सिमिलर हाफ अगर ये है तो इसको टू सिमिलर हाफ में ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कौन से प्लांट में मिलते हैं, जैसे कैना जो प्लांट है उसके अंदर आप ऐसी सिमेट्री जो है देख सकते हो। और कुछ प्लांट है ये, इसको आपको इसकी कोई सिमेट्री नहीं है, इरेगुलर है, एसिमेट्रिक, तो ये कहना। इसके अलावा गुलमोहर, बीन कैसे, ये जाइगोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक जैसे मस्टर्ड, धतूरा, चिली, मिर्ची, तो ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल सीबीएसई में कर रहे हो तो नहीं पूछे जाते जनरली, लेकिन अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दे विल गिव यू ऑप्शन और पूछेंगे इसमें से किस में एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, किसी में जाइगोमॉर्फिक है। तो समझ में आया, प्लांट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद देखिए फ्लावर के अंदर बच्चों ये जो पेटल्स होती है, ये देखिए ये ऐसे पेटल्स होती है। अगर ये 3 है तो ट्राइमेरस, 4 है, 3 है तो ट्राइमेरस, 4 है तो टेट्रामेरस, 5 है तो पेंटामेरस। समझ में आ गई। और द फ्लावर विद ब्रैक्ट्स, अगर फ्लावर के अंदर ये ऐसे नीचे ब्रैक्ट्स लगे हुए तो ब्रैसिटेड, नहीं लगे तो एब्रैसिटेड। अभी हम इसमें बात करते हैं। देखिए जैसे ये है आपके सामने, ये फ्लावर्स है अलग अलग। थैलेमस वाला पार्ट बताइए मुझे, मैंने कौन सा पार्ट बताया आपको थैलेमस का, लेट्स लुक एट द बोर्ड केयरफुली। ये नीचे वाला पार्ट ये है थैलेमस, ये क्या है, थैलेमस। और ये है बच्चों ओवरी, ये क्या है, ओवरी। तो ये जो ओवरी है थैलेमस के ऊपर है, ये थैलेमस है इसके ऊपर है, तो कैसी पोजीशन होगी, हाइपोगाइनस। ये कैसी कंडीशन है, हाइपोगाइनस। और ये कैसी कंडीशन है, ये दोनों ओवरी बीच में है, ओवरी क्या है, सेंटर में है, तो ये कैसी कंडीशन है, पेरिगाइनस। और ये बिल्कुल अंदर है, इसको क्या बोलते हैं, एपिगाइनस। क्या बोलते हैं, एपिगाइनस। अंदर पूरी एनक्लोज्ड है, समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको हाइपोगाइनस ओवरी को सुपीरियर ओवरी भी बोल सकते हैं, और ये पेरिगाइनस जो ओवरी है जिसमें हाफ अंदर है, ठीक है। और जो एपिगाइनस है उसको पूरी एनक्लोज है, ठीक है, एनक्लोज द ओवरी। तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरह के प्लांट्स के अंदर इस तरह की ओवरी मिलती है। सो लेट्स कम टू द एग्जांपल। देखिए बच्चों ध्यान से, इस तरह की जो सुपीरियर ओवरी है ये मिलती है मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। किसमें है ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, बैंगन को बोलते हैं, आपको पता है। ये एग्जांपल्स नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीबीएसई तो नो नीड टू वरी, एक एक एग्जाम्पल में करेंगे तो चलेगा। नीट में आपसे पूछ लेंगे कि ब्रिंजल में किस तरह का ओवरी जो है होती है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू डिफरेंशिएट। फिर बात करते हैं बेटा पेरिगाइनस कंडीशन। तो पेरिगाइनस जिसमें इंफीरियर होती है, हाफ इंफीरियर, आधी अंदर है, ठीक है। तो ये किसमें होती है, प्लम में, रोज में, पीच में। और एपिगाइनस जिसमें पूरी की पूरी अंदर है, ठीक है। तो ये किसमें, जिसमें पूरी इंफीरियर है, ये बोलते हैं
गुआवा यानी कि अमरूद के अंदर, कुकुम्बर यानी कि खीरे के अंदर, ठीक है। सनफ्लावर में भी देखने को ये मिलता है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स आपको सारे पता है। देखिए ये कंप्लीट फ्लावर आपके पास यहाँ पे गिवन है। दिस इज कंप्लीट फ्लावर। एंड्रोशियम किस पार्ट में कह रहे हैं बच्चों? मेल पार्ट। डायनोशियम किसको बोलते हैं बताएंगे? फीमेल पार्ट को। कोरोला को और क्या बोलते हैं? पेटल्स भी बोलते हैं। कैलेक्स को क्या बोलते हैं? सेपल्स भी बोलते हैं। और ये रहे आपके पास कैलेक्स, ये कोरोला और ये एंड्रोशियम, ये कैलेक्स। आगे बात समझ में। अगर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये सेपल्स, सेपल्स क्या होता है? ग्रीन वाले पार्ट, अगर ये जुड़े हुए हैं यूनाइटेड रहते हैं तो बोलेंगे गैमोसेफेलस। गैमो वर्ड इज रिलेटेड टू गैमो का मतलब फ्यूज्ड। अगर ये अलग अलग है ऐसे कह रही, देखो ये जो ग्रीन वाले पार्ट होते हैं ऐसे, ये अगर सेपरेटेड है तो इसको सेपल्स, अगर फ्री है तो पॉलीसेफेलस, पॉली मतलब ज़्यादा है, और अगर ये फ्यूज है तो इसको क्या कहेंगे? गैमोसेफेलस। कुछ ऐसे फ्यूज है क्या कहेंगे? गैमोसेफेलस। और अगर सेपरेटेड है तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलीसेफेलस। गॉट इट? समझ में आया? ऐसे गैमो वर्ड मतलब फ्यूजन के लिए वर्ड यूज हुआ है, गैमो। अगर पेटल फ्यूज है, लुक एट द बोर्ड, अगर पेटल्स यूनाइटेड मतलब कि फ्यूज है तो क्या बोलेंगे? गैमो पेटल्स। अगर पेटल्स फ्री है, ज्यादा है ना, पॉली पेटल्स। समझ में आ गई? अब जैसे वेन्स के अरेंजमेंट को आपने बोला, लीफ के अंदर वेन्स के अरेंजमेंट आपने देखी, रेटिकुलेट भी थी। किसमें, कौन से प्लांट में थी बच्चों? रेटिकुलेट और पैरेलल भी थी। रेटिकुलेट किसमें थी? रेटिकुलेट विनेशन डाइकोट में थी, और ये पैरेलल विनेशन किसमें थी? किसमें थी? मोनोकोट में थी। समझ में आ रही है बात? अब इनको हमने वर्ड दिया, ये वेन्स के अरेंजमेंट को हमने वर्ड दिया विनेशन। ऐसे ही सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। सेपल और पेटल कैसे अरेंज है, ठीक है, कैसे अरेंज है, इसको क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। अब देखते कैसे अरेंज है। बहुत ही इजी टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यहाँ से लर्निंग वर्क कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज टू बी अंडरस्टैंड। समझना है आपको सारी चीजें। अभी देखिए क्या यहाँ पे आपको सारी पेटल्स सेम सिमेट्री में दिखाई दे रही है, दिख रही है? सिमेट्री में दिखाई दे रही है। तो ये कैसी पैटर्न है? वेलवेट। ठीक है, कैसा पैटर्न है बच्चों ये? वेलवेट। अभी ऐसे आगे पीछे, एक अंदर है एक बाहर है, एक अंदर है एक बाहर है, एक अंदर है। तो ये कैसी है? ट्विस्टेड। ये कैसी है? ट्विस्टेड। और अगर एक पूरी अंदर है, एक पूरी बाहर है, एक पूरी बाहर है, एक पूरी अंदर है, तो बोले इंट्रिकेट। और पहले छोटी है, फिर उसके बाद बड़ी है, फिर उसके बाद और बड़ी है, ये है वैक्सिलरी। आपको अरेंजमेंट का ध्यान रखना है। समझ में आया? तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? इन्फ्लोरेसेंस, द टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन अ प्लांट। कैसे कैसे अरेंज है बताइए? रेसमोस एंड साइमोस। फिर हमने क्या टॉपिक किया? पोजीशन ऑफ ओवरी, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस या फिर पेरिगाइनस। फिर हमने क्या किया बच्चों टॉपिक? हमने किया एस्टिवेशन, टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, मतलब कि फ्लोरल पार्ट्स कैसे जो है अरेंज है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया?